हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लास ऑफ प्रयागराज। कैसे हो आप सब? भाई अभी हाल में हमने चैप्टर 1 ख़त्म किया है, रिलेशन एंड फंक्शन। आज बारी है चैप्टर 2 शुरू करने की, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अभी फंक्शन पे ही बात हुई, पिछले चैप्टर पे ढेर सारी बातें, जाने कितना पढ़ा हम लोगों ने फंक्शन के बारे में। अब यहाँ फिर एक फंक्शन डाल दिया। तो पर मैं बता दूं, दोनों चैप्टर का जो नेचर है ना, बिल्कुल अलग है। ये जो चैप्टर है जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। आपको बस स्टार्टिंग से थोड़ा सा जो इसके फार्मूले हैं, जो इसकी टेक्निक है, अच्छे से पकड़ लेना है। फिर देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, और समझ में भी अच्छे से ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तब भी कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा रिएक्शन दिया करें। ओके, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी मैथमेटिक्स बेहतरीन यहाँ से तैयार होती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज चैप्टर 2। बच्चों आज हम सीखेंगे छोटी छोटी बातें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में छोटी छोटी बातें सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, और अब ये सिर्फ आपके लिए 12th में काम की नहीं है। अगर आपको आईटी देना है, आईआईटी में बैठना है, या फिर एनडीए में बैठना है, उन सभी के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही काम के हैं। इसलिए बी सीरियस अबाउट दैट। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन इन्वर्स कब होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, तभी उस फंक्शन में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब 1 1 क्या है और ऑन 2 क्या है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अब डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में अच्छे से उसको पढ़ लिया है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाएँ प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखें। क्लास 12 मैथ्स नाम से मैंने बना रखी है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और अच्छे से तैयारी करें। तो बच्चों चलिए सीखते हैं। यहाँ पे एज वी नो, इसको हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में भी कि बच्चों ये जो एफ ऑफ ए टू बी का ये जो ए है, ए किसके लिए होता है? डोमेन के लिए, और बी किसके लिए होता है? कोडोमेन के लिए, है ना। एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ़ एफ इज़ 1 1 ऑन 2। अगर फंक्शन ये जो है ये 1 1 ऑन 2 होगा, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज अ बाइजेक्शन एंड इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो वही बात तो अभी हमने कहा कि कोई फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो हम इन्वर्स फंक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं ना, वो अलग बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सारी जितनी भी बातें होंगी सब ट्रिग्नोमेट्रिक पर ही बेस्ड रहेंगी। अब चलिए, कंसीडर द फंक्शन साइन फंक्शन, साइन की बात हो रही है यहाँ पर। कंसीडर द साइन फंक्शन विद डोमेन आर एंड रेंज -1 1। अब आपको मालूम ही है कि साइन में जो भी वैल्यूज होती हैं वो -1 और +1, -1 से लेकर +1 तक ही होती हैं। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप लोग को मालूम होगी, और नहीं मालूम तो याद कर लो भाई, बहुत आसान है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप वीडियो देख लें। टेबल याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताया गया है। ठीक है, तो कंसीडर द साइन फंक्शन विद डोमेन आर एंड रेंज -1 1। क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्शन एंड सो इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। अब देखिए, ये फंक्शन क्या है? बाइजेक्शन में नहीं होगा, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्लियरली क्यों कह रहा है? चलो देखो, अभी आगे बातें समझ में आ जाएगी। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ इट इन सच अ वे दैट इट बिकम्स 1 1, देन इट वुड बिकम इन्वर्टिबल। पहले ही बताया था कि जब फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 होगा, तभी इन्वर्टिबल होगा, तभी उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसका यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हमने डोमेन क्या ले लिया है? रियल ले लिया है ना। डोमेन क्या ले लिया है? आर का मतलब है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो जाने कितने नंबर्स हो जाएंगे ना, अनगिनत नंबर्स हो जाएंगे। तो ये 1 1 तो हो नहीं पाएगा। तो जब 1 1 नहीं हो पाएगा, तो वो फिर इन्वर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए कह रहा है इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ इट इन सच ए वे, इस तरह से हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, हाँ, रोक दें एक जगह पे, कि इट बिकम्स 1 1, तभी ये इन्वर्टिबल होगा। इफ़ यू कंसीडर साइन एज अ फंक्शन with domain -π/2 + π/2 and codomain -1 1, then it is bijection and therefore it is invertible.
द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, वेयर थीटा इज दिस एंड एक्स इज दिस। तो बच्चों इतनी बात का आप समझ लें कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअली कब बनेगा। अभी हम पहली एक्सरसाइज में एनसीईआरटी करें या फिर कोई दूसरी बुक करें, ठीक है। वैसे वीडियो में जो क्वेश्चन कराएंगे फिलहाल पहले हम एनसीईआरटी के ही करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन जब हम प्रिंसिपल वैल्यू उसकी निकालते हैं तो हम कहते हैं कि भाई साइन है तो इसको -π/2 से +π/2 तक ही इसका डोमेन लेना है, कॉस है तो 0 से पाई तक ही लेना है, ठीक है ना। तो वो रिस्ट्रिक्शन आता कहाँ से है, उसी का जवाब है ये, ठीक है। क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्स तभी होगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा जब वो 1/1 होगा। और 1/1 होने के यहाँ क्या केस हो सकते हैं बच्चों। अगर हमने डोमेन रियल ले रखा था तो उसके लिए तो वो मेनी वन हो जाएगा ना, जाने कितने उसके इमेज बनने को होंगे, ठीक है ना। और जाने कितने का क्या है ओवरऑल, जैसे कोडोमेन तो इन्होंने -1 एंड +1 ले लिया था, पर जब आपके रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से ये होगा कि जो कोडोमेन में एक पॉइंट होगा उस पे डोमेन के कई पॉइंट मीट कर रहे होंगे, जैसा कि मैपिंग में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो वहाँ उस केस में वो मेनी वन हो जाता है, 1/1 नहीं रहता। अब अगर मेनी वन हो जाएगा तो फंक्शन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये बात ज़रूरी होती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं जहाँ तक मैं आपको ले जा रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है। बाकी एक्सरसाइज में जब आप आएंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, निश्चिंत रहिए, पर ये आपको जानना ज़रूरी है। अब बात करें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एक बात और, जैसे इन्होंने कहा कि साइन फंक्शन डिफाइंड एज दिस, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, फिर इन्होंने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए, इनवर्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक को इसी तरीके अप्लाई करेंगे जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है। अब इस साइन को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये जो इन्वर्स है ये हट जाएगा। ये जो पावर टाइप में आप -1 देख रहे हैं इसी को इन्वर्स कहते हैं। मीन्स इसको हम क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और यही बात इधर के लिए भी लागू होती है। अगर ये साइन उठ के इधर x की तरफ आएगा तो इसमें पावर -1 कुछ इसकी तरह लग जाएगा, उसी को हम साइन इनवर्स x पढ़ते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये वही है जो अभी मैं आगे पीछे बता रहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। समझ में आया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, ये देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है। अब ये कॉस अगर इधर जाएगा तो इसमें क्या होगा, इन्वर्स लग जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। ये बात केवल कॉस के लिए नहीं है, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये बात लागू होती है, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर कॉट के लिए दिखाया है, सेक के लिए दिखाया है और कॉसिक के लिए दिखाया है। तो ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी है, मीनिंग ऑफ इन्वर्स फंक्शन है। अच्छा दूसरी चीज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। चलिए डोमेन एंड रेंज की बात करें इसकी। तो बच्चों जैसे साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो आपको मालूम है वाई क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। बट एज वी नो ये जो यहाँ से साइन वाई है इसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है ना। बट साइन वाई को आप क्या यहाँ पे एक्स कहे हो, तो यहाँ पर उसकी जगह एक्स लिख सकते हैं, है ना। सो अब यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू जब -1 तो y इज इक्वल टू -π/2, जब +1 तो y इज इक्वल टू π/2। आपको पता है ना कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब अगर कहीं भी डिग्री में कोई वैल्यू दिया है, आप उसे रेडियन में करना चाहते हैं, जैसे मान लो यही है 30 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी डिग्री दी हुई है उसे आप रेडियन में करना चाहो तो π/180 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 30 से यहाँ कैंसिल हो गया तो π/6 आ गया। इसका मतलब है कि 30 डिग्री कैन बी रिटेन एज π/6 रेडियन। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आप लोगों ने 11th में इसे पढ़ा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की दो वैल्यू आपने देखी -π/2 एंड +π/2। कीप इन माइंड न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल्स और रियल नंबर, दिस इज़ -π/2। जैसा ग्राफ में आप देख रहे हैं, आपको मालूम ही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है, y एक्सिस होती है, कुछ ऐसे। तो y = अगर sin x है तो ये क्या है 1 से π/2 और ये -1 इधर -π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि इसका जो डोमेन है वो -1 हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 हो जाएगा। अब देखिए डोमेन रेंज क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 11th में भी आपने पढ़ा है और अभी रिसेंटली हमने पिछले चैप्टर में जब बात किया था तो उसके बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। ठीक है, तो ये डोमेन रेंज का यूज़ क्या है वो भी अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जितना थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा रहा हूँ केवल आप उतना समझते चलिए, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से कॉस के लिए है, जब कॉस का भी वही है केस, y = cos इनवर्स x हो जाएगा इफ़ cos y = x। सीधी सी बात है, इफ़ cos y = x। अब ये cos उधर जाएगा तो इसमें इन्वर्स लग जाता है, मींस cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और cos के केस में -1 से +1 वैल्यू ही होती है यहाँ भी। तो -1 की बात करूँ तो cos π यानी 180 डिग्री की वैल्यू होती है और cos 1 की बात करूं तो cos 0 की वैल्यू होती है, यानी कि ये 0 से पाई के लिए वेरी कर रहा है ना। तो ये देखिए इसलिए 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू y इज़ लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो ये cos x इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to पाई। तो इसलिए cos की यहाँ पे जो वैल्यू निकली तो cos के लिए जो डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स ये वही होगा -1 एंड लेकिन जो इसका रेंज होगा वो 0 to पाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा साइन के लिए डोमेन और रेंज, cos के लिए क्या है, tan के लिए क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है यहाँ पे। और अब इफ़ tan y = x देन इफ़ tan y = x देन y = tan इनवर्स x अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, वो तो वही कंडीशन है जो ऊपर अभी लगी है। tan y बिलोंग्स टू रियल नंबर सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। tan की जो वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक होती है, सो दिस विल बी -π/2 +π/2। सो इसका डोमेन तो स्टूडेंट्स रियल होगा और जो रेंज होगा -π/2 से +π/2, जैसा कि ग्राफ में यहाँ शो किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉड की बात किया है तो कॉड के केस में भी स्टूडेंट्स उसी तरह बिल्कुल tan की तरह चलता है, लेकिन तो अब आप देख लीजिए यह कॉड कहाँ गया, ये है। तो यहाँ पे इसका भी रियल नंबर होगा और जो रेंज होगा 0 से पाई होगा कॉड के लिए। सेक की बात करें तो सेक y = x है तो y = सेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक आपको मालूम ही है। सो इसका जो रेंज जो डोमेन होगा r -1 यानी कि r तो रियल नंबर के लिए है, माइनस का मतलब ये है कि -1 और +1 जो वैल्यू है इनको छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जो रेंज है ये 0 to पाई एंड -π/2। ठीक है, कॉसेक की बात करें तो कॉसेक भी बिल्कुल इसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे डोमेन और रेंज इसका ये है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये सभी फंक्शन का एक जगह पर दे दिया है। अब ये आपके काम की चीज़ है जो कि पहले एक्सरसाइज में जिसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे रेंज बता दिया। जब भी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी साइन इनवर्स फंक्शन की आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो साइन इनवर्स x फंक्शन है इसका जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। तो ध्यान रखिएगा इसी इंटरवल में यहीं से यहीं तक ही आप वैल्यू ले सकते हैं, इसके ऊपर नीचे की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस इनवर्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स कॉस के लिए भी ये जैसा कि ऊपर भी बताया था और यहाँ भी दिया है 0 से पाई। जब हमें कॉस इनवर्स फंक्शन होगा और ज़रूरत पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू की, तो वहाँ भी हम ध्यान रखेंगे कि कॉस इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है, और tan इनवर्स x का -π/2 से +π/2 तक। ठीक है,
कॉट इनवर्स का यहाँ पे दिया हुआ है और कॉट का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है, ये सेक का और कॉसेक का, ठीक है। सभी 6 फंक्शन का दिया है। पर यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बता दूँ, कोई भी फंक्शन है ना, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपको 6 का 6 मैंने डोमेन रेंज आपको दिखा दिया और समझा दिया किस तरह होता है। पर अब आपको मैं क्या बताने वाला हूँ कि आपको केवल 3 याद रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सा? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। केवल उन तीनों को याद करके भी आप अपना काम पूरा निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, अगर क्वेश्चन में सेकंड इनवर्स दे दिया तो वो ऐसे। अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे होता है। तो बिल्कुल इसी तरह इन्वर्स के केस में भी है बच्चों। इफ़ साइन इनवर्स x it can be written as cosec inverse 1/x, ठीक है। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि cosec inverse x will be sin inverse 1/x, ठीक है। अभी मेरा मतलब अब आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे दिया cosec inverse √2 दे दिया। अब मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपको सारे नहीं याद है तो केवल 3 ही याद कर लो, काम चल जाएगा। कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये कॉसेक इनवर्स है ना, इसका मतलब इसे हमें साइन इनवर्स में ले जाना चाहिए। अब ये तो आपको मालूम है कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक इनवर्स √2 कैन बी रिटेन एज साइन इनवर्स 1/√2। अब आप इजीली साइन फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू, उसका रेंज यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। आई बात मेरी समझ में? अगर क्वेश्चन में कॉसेक इनवर्स है तो उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा? जो एक्स की जगह वैल्यू होगी केवल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्या होगा? जो एक्स या वाई जो भी है व्हाटएवर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए कुछ बातें और सीखते हैं यहाँ पे। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वेयर प्रोवाइडेड बाय दिस। इसी तरह बिल्कुल अगर कॉस इनवर्स, स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में कॉस थीटा आप देख रहे हैं ना, तो ये जो कॉस इनवर्स कॉस है दैट विल बी कैंसल्ड, सो देयर विल बी ओनली थीटा, याद रखिएगा। मीन्स क्या है कि जो इन्वर्स है, जिसका इन्वर्स है उसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे सिंपली 1/2 है तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। 2/3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे बातें हैं। अगर साइन इन्वर्स है तो साइन के साथ एलिमिनेट होकर के थीटा बचेगा, और कॉस इन्वर्स कॉस के साथ, टेन इन्वर्स टेन के साथ, ठीक है, सेक इन्वर्स सेक के साथ, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक के साथ। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप याद रखिएगा। और कुछ और यहाँ पर देखिए 5th पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री के केस में होता है कि जैसे आपको याद होगा, मैं कुछ बातें याद दिला दूँ, ऐसे होता था ना कि साइन माइनस थीटा देन दिस इज माइनस साइन थीटा, याद है। और साइन ही नहीं, टेन के लिए भी यही होगा, और कॉट के लिए भी यही होगा, कॉसेक के लिए भी होगा, यही होगा। केवल कॉस और सेक ऐसे हैं जो माइनस को डिमिनिश कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कॉस माइनस थीटा इक्वल किसके होता है? कॉस थीटा के। या फिर सेक माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के होता है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 5th पॉइंट पे आप समझ लीजिए। अब अगर इन्वर्स फंक्शन है और x में या y में वहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो साइन इन्वर्स माइनस x है तो माइनस पहले आ जाएगा। सो दिस विल बी साइन इन्वर्स माइनस साइन इन्वर्स x। और कॉट इन्वर्स माइनस x है तो ये देखिए बच्चों पाई माइनस कॉट इन्वर्स x, याद रखिएगा। क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में हम इसको यूज करेंगे। इफ़ देयर इज रिटन कॉट इन्वर्स माइनस 1 देन
दैट कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो रूल, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको भी उसी तरह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं, लेकिन टेन इनवर्स एक्स में केवल माइनस बाहर आ जाता है, कॉसेक इनवर्स एक्स में केवल माइनस बाहर आ जाता है, टेन। ठीक है, तो आपने देखा कौन कौन से हैं, कॉट और कॉस ऐसे हैं और सेक ऐसे हैं, ये तीन एक तरह से हैं, और ये दोनों और ये साइन वाला ये तीन एक तरह से हैं। मीन्स कौन कौन से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें हैं, ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रूविंग भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज़ नहीं है, एक्चुअली इसके अगले एक्सरसाइज में है। सो इसकी प्रूविंग हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे आता है, इसकी प्रूविंग कैसे होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बिलोंग टू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स ये बिलोंग करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से, एंड कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल द इनवर्स फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन इनवर्स फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ लीजिए। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसका यूज़ इनवर्स फंक्शन में नहीं किया जाता, हमेशा याद रखिएगा। मीन्स अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस समय भी ध्यान रखिएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक के होते हैं ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 180 तक के होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस। तो ये जो 180 से 270 होते हैं इनवर्स फंक्शन में उसका यूज नहीं होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन माइनस पाई बाई टू टू वाइज लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्लॉक वाइज समझ रहे हैं ना, घड़ी चलने की डायरेक्शन में। तो आप इन चारों पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कहाँ यूज़ है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम जगह ये मिलेगा भी, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो फिर उसके आगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वो तो मैंने पहले ही बताया था। प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा साइन इनवर्स के लिए है, तो आप देख रहे हो ना पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू का खेल रहता है। अगर x इज़ ग्रेटर दैन आर इज इक्वल टू 0 है तो प्लस पाई बाई टू आएगा, और अगर लेस दैन 0 है तो माइनस पाई बाई टू से शुरू होगा। कॉस के लिए है तो वही केस, अगर 0 से ग्रेटर या इक्वल है तो पाई बाई टू तक, और लेसर है तो पाई बाई टू से पाई तक। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए टेन इनवर्स एक्स की बात है, ये 0 से छोटा या 0 के इक्वल के लिए है, और 0 से ग्रेटर के लिए इधर वाली वैल्यू है। कॉट इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए और कॉसेक इनवर्स के लिए। ठीक है, आपको अगर भूले तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा बड़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। और किस तरह करेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। नोट साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आर आल्सो रिटन एज आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स, आर्क टेन एक्स रिस्पेक्टिवली। इट शुड बी नोटेड दैट इफ नॉट otherwise stated only principal values of inverse circular functions are to be considered। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को आर्क कॉस एक्स, एंड टेन इनवर्स एक्स को आर्क टेन एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपसे बात हुई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, और इसमें अभी बातें और भी हैं जो आपको बतानी है और बहुत ज़रूरी हैं।
पर वो हम पहले एक्सरसाइज कराने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।